मर्फी लॉ के हिसाब से अगर कोई चीज खराब हो सकती है तो वो चीज खराब जरूर होगी। और महाराष्ट्र की सरकार और मुख्य तौर पर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर इस लॉ से अनजान मर्फी की चिंता किए बिना बर्फी की चिंता कर रहे थे, और वो भी 100 करोड़ प्रति माह की बर्फी की। और ऐसे में शुगर होना लाजमी था। कई लोगों ने कोशिश भी की ये बताने की अब शुगर हो जाएगा बावली बूझ, मगर उनके इस सेंटेंस के खत्म होने से पहले पहले शुगर हो चुकी थी। अब स्थान विशेष पर इंसुलिन के टीके लग रहे हैं, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में मचे इस भोकाल के बारे में, बात करने वाले हैं परमवीर सिंह की चिट्ठी के बारे में और अनिल देशमुख महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के बारे में। आप देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों, कल एक लेटर सामने आया परमवीर सिंह का। 3 पेज का लेटर था, अच्छा खासा बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हुई थी। लेकिन परमवीर सिंह कौन? परमवीर सिंह अभी तक मुंबई के कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, लेकिन अभी वो होम गार्ड को देखने वाले अध्यक्ष बन गए हैं। मतलब कमिश्नर से सीधा होम गार्ड के डीजी पर, यानी कि जो आदमी मुंबई का राजा बना घूमता था वो अब होमगार्ड संभालेगा। दर्द तो होगा बाबा, बहुत बुरा दर्द होगा। अब ये दर्द हाथ तक पहुंचा और हाथों ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। कीबोर्ड पर पट 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 चल पड़े और उसके बाद 3 पेज का लेटर लिखा गया। लेटर में कितना सच कितना झूठ वो जांच का विषय हो सकता है, मगर जो कुछ भी लिखा गया उसके बाद सोचना समझना बहुत जरूरी है। और अनिल देशमुख के बारे में जो कुछ लिखा गया उसका तो बयान ही करना बहुत मुश्किल है। बहरहाल ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनिल देशमुख ने अभी इस लेटर के लिखे जाने से पहले पार्लियामेंट में, महाराष्ट्र की संसद में एक बयान दिया था इस भाई साहब के ऊपर, और उसमें उन्होंने कहा था कि इसकी जो डिमोशन की गई है वो एंटीला केस में जो इरेगुलरिटीज हुई हैं उसे देखकर की गई है। इस लेटर का एक पॉइंट सबसे आकर्षण का केंद्र बना, और वो पॉइंट ये था कि परमवीर सिंह लिखते हैं कि अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने सचिन वाजे को बुलाया, और सचिन वाजे को बुलाकर उन्होंने कहा कि हर महीने 100 करोड़ रुपए मुंबई से वसूल करने हैं। उसके बाद यह प्लान भी डिस्कस हुआ कि भाई कितने पैसे कहां से कैसे निकाले जा सकते हैं, जिसमें बताया गया कि 1750 यानी कि 1750 पब्स एंड बार्स हैं मुंबई के अंदर, जिनसे अगर 2-2 लाख रुपए भी वसूल किए गए प्रति माह तो भी 40-50 करोड़ रुपए तो हो जाते हैं। और बाकी का जो अमाउंट है उसको किसी और मींस के द्वारा आप जनरेट कर सकते हैं। अब ये बात परमवीर सिंह ने अपने लेटर में सचिन वाजे के बयान के अनुसार लिखी है। लेकिन अब जब ये बात सामने आई कि 100 करोड़ रुपए वसूल करने का मुंबई पुलिस को काम दिया गया है, तो उसके बाद कुछ जांचबीन खोज पड़ताल हमने भी की। तो उसके बाद हमें पता चला कि भाई कुछ वीडियोस ऐसी सामने आई थी जहां पर मुंबई के अंदर बाहर के स्टेट्स के लोग घुस रहे थे, और अपनी गाड़ी से जो लोग घुस रहे थे तो उन पर सारे कागज होने के बावजूद कुछ ना कुछ उनसे वसूला जा रहा था, और अगर वो पैसे नहीं दे रहे थे तो उन्हें मारा पीटा जा रहा था। या तो 600,000 रुपए दो, नहीं तो पिटो। इससे महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर सर से है सर, बात ये है, हम आपके राज्य में आए हैं सर। आते हैं तो हमारा गाड़ी का सब कुछ, हम क्योंकि हम दूर जाने वाला है, सब पेपर वगैरह सब ठीक से रखते हैं हर कुछ। और आता है तो आपके स्टेट में एंट्री होता है, सब कुछ पेपर अच्छा रहेगा, दिखाएगा, सब रहेगा, हर चीज का सब ठीक रहेगा। फिर भी आपका ट्रैफिक पुलिस है सर, बहुत भ्रष्टाचार है सर। उनको पैसा कुछ आप जो सरकारी नौकरी से मिल रहा है आपके सरकारी से, उनको वो पैसा कुछ कम पड़ रहा होंगे। उन लोगों ने लोगों को मार रहे सर। क्या मारने का क्या अर्थ है? क्या प्रॉब्लम क्या है? लोगों को मारने का क्यों है? क्वेश्चन करता है आपको क्यों पैसा देने का, सब कुछ पेपर अच्छा है। ये जो वीडियो है ना भाई साहब, ये 13 मार्च को ट्विटर पर डाली गई थी। अब 13 मार्च तक तो इस तरीके का कोई लेटर सामने आया नहीं था, किसी को पता भी नहीं था कि 100 करोड़ रुपए वसूलने की एक मुहिम चल रही है मुंबई के अंदर, नहीं तो इसका लिंक पहले से ही जोड़ दिया जाता। अब चीजें थोड़ी क्लियर हो रही हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है मुंबई पुलिस के द्वारा। वहीं दूसरी ओर एटीएस ने सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया है। मुकेश अंबानी के घर एंटीला के सामने एक्सप्लोजिव्स
रखने के जुर्म में। और इन भाई साहब ने यानी कि सचिन वाजे ने अपना आरोप, अपना जो जुर्म है वो कबूल भी कर लिया है और उसके साथ साथ ये बोला है कि भाई देखो, मैं तो ठीक है, मैंने किया ये सब कुछ, लेकिन मैं केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग हूं। तो अब यहां पर आइसबर्ग कौन है, सबसे बड़ा सवाल ये। अब भैया परमवीर सिंह के लेटर के हिसाब से तो आइसबर्ग लगता है अनिल देशमुख, लेकिन आइसबर्ग कौन है इस पर जाने से पहले हम थोड़ा सा सचिन वाजे के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सचिन वाजे भाई साहब ने क्या खूबसूरत हिस्ट्री बनाई है वो थोड़ी देखते हैं। ख्वाजा यूनुस नाम का एक आदमी सचिन वाजे की जेल में होता है साल 2003 में और उसकी संदिग्ध हालातों में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया जाता है और सचिन वाजे पिछले 16 सालों से सस्पेंडेड होते हैं। अब जब सचिन वाजे सस्पेंडेड चल रहे थे और फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे, तो उद्धव ठाकरे ने सचिन वाजे की अप्रोच लगाते हुए फडणवीस को कहा कि यार आप इसका सस्पेंशन कैंसिल करते हैं और इसको मुख्य धारा में, पुलिस में वापस ले आते हैं। तो फडणवीस के साथ वो बात बन नहीं पाई और उनको मुख्य धारा में नहीं लेकर आया गया। बीच में साल 2008 में सचिन वाजे ने शिवसेना को ज्वाइन कर लिया था और फिर शिवसेना को छोड़ भी दिया, मुख्य धारा में आने की कोशिश की, लेकिन उद्धव ठाकरे और फडणवीस के साथ वो बात बन नहीं पाई। फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे खुद चीफ मिनिस्टर बने और जब वो खुद चीफ मिनिस्टर बन गए तो उन्होंने पैंडेमिक का हवाला देते हुए कहा कि हमें भाई पुलिस फोर्स की जरूरत है, तो इसलिए जितने भी सस्पेंडेड ऑफिसर्स हैं उनको वापस हम कार्य पर लेकर आ रहे हैं और उसी में सचिन वाजे का नाम भी शामिल था। तो यहां से ये तो साफ हो जाता है कि उद्धव ठाकरे और सचिन वाजे के आपस में क्लोज कनेक्शंस तो थे और उद्धव ठाकरे इसकी पैरवी भी कर रहे थे, लेकिन सचिन वाजे ने आने के बाद क्या क्या हुआ वो चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सचिन वाजे जैसे ही पुलिस फोर्स ज्वाइन करते हैं दोबारा से, उसके 2 दिन के अंदर अंदर दिशा सालियान आत्महत्या कर लेती हैं। उसके 8 दिन के अंदर अंदर सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर लेते हैं। इसके अलावा अर्नब गोस्वामी को घर से घसीट कर बाहर खदेड़ा जाता है, उनका टॉर्चर किया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है और यह सब किसकी अध्यक्षता में होता है? सचिन वाजे की में। उसके अलावा एंटीला यानी कि मुकेश अंबानी के घर के सामने एक्सप्लोजिव रखे जाते हैं और उसमें किसका कनेक्शन मिलता है? सचिन वाजे का। अब यहां पर यह देखना भी बहुत जरूरी है कि क्या डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, क्या सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान को सचिन वाजे और उनकी टीम प्रताड़ित कर रही थी और जैसे कि परमवीर सिंह ने बोला है कि 100 करोड़ का टारगेट रखा जा रहा था, क्या उस समय भी इस तरीके का कोई टारगेट था और फिल्म स्टार्स से पैसे उगाही की चीजें चल रही थी? क्या सुशांत सिंह राजपूत को पैसे के चक्कर में इन लोगों ने प्रताड़ित किया, जिसके चक्कर में उन्होंने इवेंचुअली आत्महत्या कर ली? और ये जो सभी डॉट्स हैं ये अनिल देशमुख या फिर उद्धव ठाकरे या फिर आदित्य ठाकरे या फिर शिवसेना एनसीपी के बड़े बड़े नेताओं पर जाकर जुड़ते हैं और परमवीर सिंह के लेटर के हिसाब से अनिल देशमुख या फिर वाजे के जो कनेक्शन है शिवसेना के साथ उसके हिसाब से शिवसेना के बड़े लीडर, तो इन सभी के साथ ये डॉट्स जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भैया एनसीपी का इतिहास तो आप शरद पवार के इस वीडियो से ही समझ जाएंगे कि वो किस लेवल की राजनीति करते हैं और किस लेवल पे वो जाकर कूद सकते हैं। तो ये जो चीजें हुई हैं अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में, ये तो कुछ भी नहीं है। आप शरद पवार के मुंह से खुद से सुनिए। deliberately misled people. Instead of 11 bomb explosion, I told 12. I see. And one of the place which I mentioned was Masjid Bandar. It is dominated by minorities. I see. So I tried to send a message. It's not only in Hindu area, it is in Muslim area also. And I also said that I have seen, because I immediately visited the Air India's building. I said that I visited Air India's building and material which has been used is essentially this type of material used by some of the southern Indian side, some terrorists. भाई साहब पाकिस्तान का हाथ, दाऊद का हाथ 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट से हटाने की कोशिश कर रहे थे और उसको साउथ ऑफ इंडिया की किसी ऑर्गेनाइजेशन पर मंडने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो भाई साहब ये कह रहे थे कि 11 जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, पर मैंने 12वीं जगह फिक्टिशियस जगह पर एक और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ये बता दिया
और वो जगह थी जो माइनॉरिटीज जहां पर ज्यादा थे उनकी जगह पर बता दिया, जिससे सबको ये लगे कि इसमें मुस्लिम्स का कोई काम नहीं है, जिसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। ये साउथ ऑफ इंडिया ने किया है। वहीं एंटीला यानी कि अंबानी के घर के बाहर जो स्कॉर्पियो मिली जिसमें सारा असला बारूद था, वो जो स्कॉर्पियो मिली वो किसी मनसुख हिरेन नाम के व्यक्ति की थी। अब जैसे ही वो स्कॉर्पियो मिली वैसे ही मनसुख हिरेन की हत्या हो गई। अब मनसुख हिरेन की पत्नी को इसके पीछे सचिन वाजे का हाथ लग रहा था और आज पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनमें एक आदमी पुराना कॉप था और वो सचिन वाजे की ही टीम का मेंबर था। पर यहां से एक बात तो क्लियर है कि 1980s और 1990s वाला जो कालखंड था जहां पर अंडरवर्ल्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था, वो कालखंड वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसा वसूल किया जाता था केवल काम करने के लिए। तो उस तरीके का कुछ वापस आता हुआ सा दिखाई दे रहा है। अब वो वापस पूरी तरीके से आता है या नहीं, या फिर सरकार चेंज हो जाती है, ये तो वक्त बताएगा। पर उम्मीद यही है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि सच सभी के सामने आ सके। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आप हमारी मर्चेंडाइज को खरीद सकते हैं bhokalfactory.com से, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। उसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, patreon.com, और ज्वाइन बटन के थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।